आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि एक्सेल में इफ फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप लोग को एक्सेल में स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना हो या एम्प्लॉय का टारगेट सेल्स फाइंड करना हो लोअर या हायर केस में, या अगर आप लोग को सैलरी एम्प्लॉय के सैलरी के बेस पे बोनस चेक करना हो, या अगर आप लोग को स्टूडेंट का ग्रेड मालूम करना हो, तो ये सारे कामों के लिए आप सिर्फ एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है इफ़ फार्मूला। तो एक्सेल में इफ़ फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग को ये फार्मूला आनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे उनका मार्क्स है। यहाँ पे मुझे रिजल्ट निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा फेल है। तो अगर आप लोग को एक्सेल में कंडीशन के बेस पे कोई वैल्यू शो करना है तो आप उसके लिए इफ़ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल, उसके बाद इफ़। तो यहाँ पे आपके पास इफ़ फार्मूला आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है। तो लॉजिकल टेक्स्ट में आप वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू के बेस पे आपको रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे मुझे ये मार्क्स सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको बताएंगे कि अगर ग्रेटर देन 30 से अगर ग्रेटर देन मार्क्स हो तो वो हमारे पास पास आ जाए। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर पास लिख दिया है और यहाँ पर मैंने इसको ये कंडीशन दिया है कि अगर 30 से ज़्यादा मार्क्स हो तो वो हमारे पास पास आ जाए और अगर इससे कम हो तो वो फेल आ जाए। तो यहाँ पे मैं फिर से कम लगाऊंगा और डबल कोट के अंदर यहाँ पे टाइप करेंगे फेल, डबल कोट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। तो ये आपके पास इफ़ का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल आप एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पास आ जाएगा, क्योंकि ये इस स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 85 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पास आ गया है। इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट फेल आया है, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये 30 से कम है। तो ये जो स्टूडेंट है आपके पास ये फेल आया है। इस तरह से अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट भी है जो कि इसका मार्क्स 12 है और ये 30 से कम है, तो इसलिए ये यहाँ पर भी फेल आया है। तो इस तरीके से आप लोग इफ फार्मूले के ज़रिए रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे कि हमें एम्प्लॉयज़ का जो टोटल सेल है उसके बेस पे हमें हायर और लोअर सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट सेल है वो है 40,000। तो यहाँ पे हम अगर 40,000 से ज़्यादा सेल हुआ है तो वो हमारे पास हायर में आ जाए, और अगर 40,000 से कम सेल हुआ है तो वो लोअर में आ जाए। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन तो यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन आता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इफ़ फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट में ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में टाइप करेंगे 40,000। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 40,000। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे हायर और डबल कोट को क्लोज करेंगे। फिर से कॉमा लगाएंगे और अगर इससे जो सेल है वो कम हुआ हो तो फिर ये लोअर में आ जाए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोअर में आ गया है, क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो सेल हुआ है वो 40,000 से कम है। इसको नीचे ड्रैग करते हैं। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखो ये सारे हायर में आ चुके हैं, क्योंकि ये जो सेल्स है ये 40,000 से ग्रेटर देन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पे बोनस निकालेंगे इफ़ फार्मूले के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और टाइप करूँगा इक्वल इफ़ और टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट में सैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन, अगर ये आपके पास 40,000 से ज़्यादा हो तो ये आपके पास आ जाए बोनस में, और डबल कोट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स ओपन, और अगर ये इससे कम हो तो फिर ये आ जाए नो बोनस में।
डबल कोट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो बोनस आ जाएगा, क्योंकि ये जो सैलरी है ये 40,000 से कम है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक आपके पास बोनस में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी आपके पास बोनस में आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं किसी सैलरी को कम कर दूँ तो कम करने के बाद जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपके पास बोनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 के अंदर आप लोग सीखेंगे कि स्टूडेंट के अटेंडेंस के बेस पे उसका जो स्टेटस है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्टेटस मालूम करना है अलाउड और नॉट अलाउड। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए भी हम इफ फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर ये सेलेक्ट करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन हो 30 से, या यहाँ पे मैं 50 करता हूँ, अगर 50 से ग्रेटर देन हो तो कम लगाएंगे, डबल कोट टाइप करेंगे अलाउड। अलाउड टाइप करने के बाद डबल कोट को क्लोज करेंगे, कम लगाएंगे और फिर से डबल कोट्स ओपन करेंगे। अब यहाँ पे अगर 50 से ज़्यादा आ जाए तो वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, जो 50 से यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लगाना है। तो ये अब 50 से अगर ग्रेटर देन हो तो वो अलाउड में आ जाए, और अगर इससे कम हो जाए अटेंडेंस तो वो हमारे पास नॉट अलाउड में आ जाए। और जैसा आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अलाउड है। ये जो स्टूडेंट है इसका जो अटेंडेंस है ये 50 से ज़्यादा है तो ये अलाउड में आ गया है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 40 है तो यहाँ पे नॉट अलाउड है, यहाँ पे ये भी नॉट अलाउड है, और ये भी आपके पास नॉट अलाउड है क्योंकि ये 50 से कम अटेंडेंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है स्टूडेंट का ग्रेड निकालना। तो स्टूडेंट का जो ग्रेड निकालना है ये इफ फार्मूले के ज़रिए आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 4 कंडीशंस है। पहले कंडीशन में अगर 80 से ग्रेटर देन मार्क्स हो तो वो ए ग्रेड में आ जाए, अगर 60 से ग्रेटर देन मार्क्स हो तो वो बी ग्रेड, और अगर 50 से ग्रेटर देन हो तो वो सी ग्रेड, और अगर 40 से ग्रेटर देन या इक्वल हो तो वो हमारे पास डी ग्रेड में आ जाए। तो यहाँ पे इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि जो इफ़ फार्मूला है ये आप अलग अलग कंडीशन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन फॉर एग्जांपल के अंदर एक कंडीशन यूज़ किया है, यहाँ पे भी देखो मैंने एक कंडीशन यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन यूज़ किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमें 4 कंडीशंस यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन बहुत ईजी है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और टाइप करूँगा इक्वल इफ़ और टैब बटन प्रेस करेंगे। सेम वही यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट है तो लॉजिकल टेक्स्ट में मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे, और ग्रेटर देन टाइप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा पहला कंडीशन है वो है 80 से अगर ग्रेटर देन हो तो वो ए ग्रेड में आ जाए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 80, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे ए, उसके बाद डबल कोट को क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके बाद आपने फिर से टाइप करना है इफ़, और दूसरा कंडीशन आपने स्टार्ट करना है इफ़ फार्मूले के ज़रिए। अब यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर फिर से यही वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू सेलेक्ट, ये जो सेल नंबर है ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल का जो नंबर है वो देंगे। तो यहाँ पे ये सी कॉलम में है और 8 रो में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे C8। C8 जैसा आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से ग्रेटर देन, और दूसरा जो कंडीशन है वो है 60। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 60, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट के अंदर टाइप करूँगा बी ग्रेड। अगर 60 से ग्रेटर देन मार्क्स हो तो वो हमारे पास बी ग्रेड में आ जाए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ़ फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे। लॉजिकल टेक्स्ट में ये मार्क सेलेक्ट करेंगे, इसका जो सेल नंबर है वो है C8,
उसके बाद अगर ये ग्रेटर देन हो 50 से तो ये हमारे पास आ जाए सी ग्रेड में। डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो लास्ट जो कंडीशन है वो है डी ग्रेड का। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इफ़, उसके बाद सेल नंबर यहाँ पे C8 टाइप करूँगा, और C8 टाइप करने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल लगाऊंगा। यानी अगर 40 से ग्रेटर देन या इक्वल हो तो वो हमारे पास डी ग्रेड में आ जाए। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे डी ग्रेड, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। सारे कंडीशन सेम है, बस सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ और ग्रेड को चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने 4 कंडीशन यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे अभी आपने 4 ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, दूसरा भी मैंने क्लोज कर दिया है, तीसरा भी क्लोज कर दूंगा और 14 भी क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा।